इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है प्रश्नकर्ता का। प्रातस्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का नाम लिखे हैं। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के अनुसार बहनों, महिलाओं को, माताओं को श्री हनुमान जी का विग्रह स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा होने पर श्री हनुमान जी महाराज 21 दिन जल ग्रहण नहीं करते। क्या यह सही है? बड़े कंफ्यूज हैं। अरे यार, गुरु जी के चेला होकर जो कंफ्यूज है वह भागा है ना, खड़ा वड़ा नहीं करेंगे। गुरुदेव भगवान का जो आश्रय कर रहा है वो कंफ्यूज है, तो मतलब वो सड़किए पर खड़ा है बेचारा। उनके कहे गए किसी भी सिद्धांत पर कोई तर्क नहीं, कोई बहस नहीं, कोई प्रवचन नहीं। जैसा है वैसा मानो सब। अरे यार, प्रश्न कहाँ करना चाहिए और किससे पूछना चाहिए, वो तो धरती के बृहस्पति हैं। जो कह दिए वो है सिद्धांत। कोई एक साधना है, वर्तमान में तो कोई नहीं है, भविष्य के बारे में भगवान जाने। तो जो कह दिए हैं उस पर विश्वास करिए, चेला बनिए, चैला नहीं। हाँ, जो सदगुरु ने कहा सूरज इधर से उगता है तो कहो हाँ गुरु जी ने कहा सूरज इधर से उगता है। इधर माने तो जिधर गुरु जी कह रहे हैं, बस हो गया। ये प्रश्न नहीं। आजकल तो देख ही रहे हैं आप, का लोग कह रहे हैं, जेकर जौने मन करत बा तौने कहत बा, मार्ग सोई जौन पकड़ाई जाए। सनातन धर्म ऐसा विशाल धर्म है बाबा। बड़े परिवार में सब होता है, अटर पटर खटर मटर सब, कोई नहीं। आप तो बस ये मान के चलिए जो सैद्धांतिक ग्रंथ हैं उनको जीना है, उनमें रमना है, बस। श्री रामचरितमानस जी इतिहास ग्रंथ हैं, महाभारत जी इतिहास ग्रंथ हैं, जिसको नीति शास्त्र कहते हैं। नीति अकेले मानस को सुनकर, समझकर, रहकर, कहकर एक जन्म तक आनंद में बहा जा सकता है। आप में से जो विद्वान हैं वो अन्य ग्रंथों का आश्रय करें। कथावाचक का कार्य है जो ग्रंथ में लिखा है उसको भागवत जनों को सुना दे, समझ ले, सुना दे। और सुनने वालों का क्या काम है? सुने, समझे, गंगा स्नान करें, किसमें? कथा गंगा में, और रहें, बस। मैं देख रहा हूं लोग सुनते हैं, समझते नहीं। रहना तो दूर की मंजिल है। सुनते हैं, समझते हैं। हम भी यात्रा में हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो आनंद में रहो, रहने दो। भगवान ने भी कहा, क्या कहा हो? उत्तरकांड 42। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो बर जेहु मोहि भय बीस। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुता, सुनहु करहु जो प्रभु कहते हैं, सुनिए और करिए वो
जो आपको सोहाए, सोहाए मने अच्छा लगे। यदि कुछ अनीत कहूं दूं तो भय मुक्त कर रहा हूं, मना करेंगे आप। ये राम राज्य है। राजा भी अनीति कहता है तो कह रहा है मुझे मना करिए। तो मोहि बरजेऊ भय बिसर आई। ऐसा नहीं जो कह दिया सो कह दिया, कह दिया ना, कह दिया बस हो गया, लो। ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं होता। सनातन धर्म में किसी पर दबाव नहीं, ऐसा ही करना होगा आपको। ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको, नहीं साहब। अच्छा, भिसुंडी बाबा को गुरुदेव भगवान लोमश ऋषि ने शाप दे दिया। क्या शाप है? 60 स्वपच्छ तव हृदय विशाला। ए 60, तुमको अपने पक्ष को लेकर हृदय में बड़ा विश्वास है, उसी को पकड़े हो तो सपति हो पक्षी चंडाल। जाओ, चंडाल पक्षी कौआ हो जाओ। भिसुंडी बाबा कहते हैं, हे पक्षीराज, मैंने शाप को सिरोधार्य कर लिया। कारण महाराज, ऋषि जी का कोई दोष नहीं है, गुरु जी का दोष नहीं है। भगवान ने ही हृदय में प्रेरित करा के उनसे हमको शाप दिलवा दिया। सत्कर्म भगवत प्रेरणा से हम आप करते हैं, और अपकर्म अपने पुराकृत कर्मों के प्रभाव बस करते हैं। आप देखते होंगे, जब सत्कर्म करने का हृदय में भाव जगता है तो क्या आनंद बढ़ने लगता है, आनंद हिलोर मारता है। आप घर से कथा श्रवण करने चलते होंगे, कितनी शीघ्रता रहती होगी, जल्दी पहुंच जाओ, जल्दी पहुंच जाओ, छूट न जाए। चाहे जो मिले, बैटरी वाला रिक्शा, ऑटो वाला रिक्शा, स्कूटर भाई, पहुंचा दो। कैसी तीव्रता, कैसा आनंद होता है। ये ललक सत्कर्म में जब गति करते हैं तो ये ललक होती है, और जब अपकर्म में जाते हैं तो चित्त में अस्थिरता और भय होता है। 110 ससवान की नाई इत उत चितई चला बढ़ियाई। जैसे चोरी करने के लिए कुत्ता जाता है, उसको बढ़ियाई कहते हैं। बाबा ढूंढ ढूंढ कर रचते हैं। हमारे हृदय में जो उत्प्रेरणा आ रही है प्रभु कृपा से, उसके आश्रय में रहकर और व्यवहार वहां ले चलना है जहां हम शांत। श्री लक्ष्मण जी महाराज को भगवान ने जो भक्ति योग का उपदेश किया है, उसमें क्या सिद्धांत कहा प्रभु ने? धर्मते विरति। जो धर्म के साथ जिएगा उसको वैराग्य स्वतः हो जाएगा। जो धर्म में नहीं जिएगा उसको वैराग्य कदापि नहीं होगा। अधर्म से वैराग्य नहीं होता, धर्म में जीने से वैराग्य होता है। योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो अष्टांग पथ का साधन का आश्रय करेगा उसको बोध होगा, ज्ञान होगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो अनित्य वस्तु का लोप हो जाएगा और नित्य में मन रम जाएगा। कदा में मन रम रहा है, अर्थात जा रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं।
कथा में मन यूं नहीं लगता हो। कई बार आपने सुना है, पूर्व जन्म के पापते हरि चर्चा न सुहा, जैसे ज्वर के तापते सुधा स्वयं चली। वर्तमान में किया न किया सत्कर्म करते हैं, लेकिन पिछले जन्म का, पूर्व जन्म के पापते, पेट में बुखार हो, शरीर में बुखार हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार जो कर्म पड़े पड़े हैं उनके ताप से भगवत चर्चा अच्छी नहीं लगती है, न सुहाए। और जिसको अच्छी लगती है उसके पुराकृत भी श्रेष्ठतम है। बहुत करना है, हो बहुत चलना है। अच्छा आदमी बुरा नहीं सोचता, बुरा सोचकर अच्छा नहीं बना जा सकता है। जैसे अच्छा अच्छा सोचता है, मंगल सोचता है। कथा ही मंगल करनी है। मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गद्य को कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, मंगल कलिमा। भगवान की कथा ही ऐसी है, सुनते जाइए मंगल होता जाएगा। भगवान का सब मंगलमय है। वो मंगल मूल लगन दिनावा, जन्म की चौपाई क्या हो? नवमी भौमा भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह ले लो। सकल सुमंगल मूल, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये, कैसे अनुकूल? अतः सुमंगल, मंगल भगवान का नाम मंगल, काम मंगल, गुण समूह मंगल, स्मरण मंगल, श्रवण मंगल। भागवत जी, मंगल के साथ जो लगा रहेगा उसका महामंगल होगा। निर्बल के पास कलमश जाएगा तो उत्पात में पड़ जाएगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।